नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी में एक हादसा हुआ था जिसमें उत्तरकाशी जिले के 3 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। वो 3 गांव है धराली, सुखी और हरसिल। ये तीनों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं इस हादसे में। प्रारंभिक तौर पर इस हादसे का जो कारण माना जा रहा था वो माना जा रहा था बादल का फटना, लेकिन भारत मौसम विभाग के अनुसार जो ये हादसा हुआ है यह बादल के फटने से नहीं हुआ है। इस हादसे का जो कारण है वो है GLOF। GLOF क्या होता है और बादल फटना क्या होता है, इन सभी विषय पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खबर समझ लेते हैं कि खबर क्या है। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ से तबाही मच गई। पहले इस हादसे को बादल फटना माना गया था, लेकिन भारत मौसम विभाग और विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना ग्लेशियर झील के फटने से हुई है। ठीक है, ये थी न्यूज़। आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि इस घटना के क्या प्रभाव हुए हैं। घर, होटल, दुकानें आदि बह गई। 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है अब तक। 60 लोगों से अधिक लोग लापता है, जिसमें नौसेना के जवान भी शामिल है। अब तक 120 लोगों को बचाया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझेंगे हम कि इस घटना के जो संभावित कारण है वो क्या है। भाई, इस घटना के जो संभावित कारण है वो बादल फटना हो सकता है और ग्लेशियर झील का फटना हो सकता है, लेकिन भारत मौसम विभाग के अनुसार जो ये घटना हुई है यह बादल फटने से नहीं हुई है। इस घटना का जो मुख्य कारण है वो है ग्लेशियर झील का फटना। तो आइए समझते हैं हम कि बादल फटना क्या होता है और ग्लेशियर झील का फटना क्या होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब समझते हैं हम बादल फटना क्या होता है। बादल फटना ऐसे नहीं कि बादल ऊपर से फट गया है, बादल फटना उसे नहीं कहते हैं। बादल फटना किसे कहते हैं भाई? जब लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? बादल फटना कहते हैं। ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ ये 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे भाई? इस घटना को हम कहेंगे बादल फटना। ठीक है, भारत मौसम विभाग ने कहा है कि हर्षिल में सिर्फ 6.5 mm वर्षा हुई है, जो बादल फटने के स्तर से काफ़ी कम है। जो ये घटना हुई थी भाई, इस घटना का जो कारण था वो बादल फटना नहीं था। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि जो हर्षिल गांव है उसमें 6.5 mm वर्षा हुई है, जो कि बादल फटने के स्तर से काफ़ी कम है। इसलिए भारत मौसम विभाग के अनुसार ये जो घटना हुई है यह बादल के फटने से नहीं हुई है। इस घटना का जो कारण है वो है ग्लेशियर झील का फटना। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि जो ये घटना होती है बादल फटने की घटना, ये कैसे होती है। सबसे ज़्यादा जो घटना होती है बादल फटने की ये होती है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में क्यों होती है? क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में गर्म हवाएं चलती हैं उनके अंदर क्या होती है भाई? नमी होती है। तो जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो ये ऊपर जाने के बाद ठंडी हवाओं से मिलती है। जब ये दोनों हवाएं मिलती है, गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है, तो जो गर्म हवा में नमी होती है वह बूंद में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन बूंदों के मिश्रण से ही एक कपासी बादल बनता है। कौन सा बादल बनता है भाई? कपासी बादल बनता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जब ये बढ़ता रहता है तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है? पानी ज़्यादा हो जाता है और यह ऊपर नहीं उठ पाता है और यह पहाड़ी से टकरा जाता है, जिस कारण यह आगे नहीं बढ़ पाता। और जब हवाएं अपनी दिशा बदल लेती है, जब हवाएं अपनी दिशा बदल लेती है या हवा कम हो जाती है तो ये जो बादल होता है ये आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर ये पानी एक ही जगह पर डाल देता है। अधिक पानी होने के कारण यह पानी एक ही जगह पर डाल देता है, जिसको कहते हैं हम बादल फटना। इस बादल को जहाँ पर वर्षा करनी थी वहाँ पर ये वर्षा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाती है? पहाड़ी आ जाती है। तो ये पहाड़ी से टकरा जाता है, जिस कारण यह आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, और ये पानी एक ही जगह पर छोड़ देता है, जिसे कहते हैं हम बादल फटना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बादल फटना क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं GLOF क्या होता है, जिसको भारत मौसम विभाग ने इस हादसे का कारण माना है। तो भाई GLOF की फुल फॉर्म होती है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। क्या होती है GLOF की फुल फॉर्म? ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं
ग्लेशियर झील का फटना। ग्लेशियर झीलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सुपर ग्लेशियर झीलें और दूसरी होती है आपकी हिमोड बांधित झीलें। जो सबसे खतरनाक ग्लेशियर झीलें होती हैं वो होती है आपकी हिमोड बांधित झीलें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोरैन डैम्ड लेक। जो हिमोड बांधित झीलें होती हैं यह 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये बनती हैं। जो हिमोड बांधित झीलें होती है यह 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनती है, जो कि बहुत खतरनाक झीलें होती है। जो आपकी सुपर ग्लेशियर झीलें होती हैं यह पर्वतों की सतह पर बनती है। कहाँ बनती है भाई? ये पर्वतों की सतह पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार भारत में 2800 हिमनद झीलें हैं। भारत में कितनी ग्लेशियर झीलें हैं? 2800 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से अधिकांश झीलें 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम समझते हैं हिमोड बांधित झीलें जो है इनका निर्माण कैसे होता है। तो जो आपकी हिमोड बांधित झीलें हैं इनका निर्माण ग्लेशियर के घुलने से होता है। किसके? ग्लेशियर के घुलने से हिमोड बांधित झीलों का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं कैसे। जब ग्लेशियर घुलता है, मतलब जब बर्फ़ घुलती है तो वे पानी में कन्वर्ट होती है। तो जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वो गड्ढा बना देता है। क्या बना देता है? गड्ढा बना देता है। जब ग्लेशियर घुलता है तो जो उसका पानी होता है वो क्या कर देता है भाई? अपने नीचे की ओर क्या कर देता है? गड्ढा कर देता है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई? गड्ढा हो जाता है। आपने देखा होगा। तो उस गड्ढे में जो ये पानी स्टोर होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मोरैन डैम्ड लेक कहते हैं। जब ये पानी आता है ग्लेशियर का, जो ये बर्फ़ घुलती है, तो जब पानी आता है तो वो अपने साथ क्या लाता है? मलबा लाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरैन कहते हैं। और इस मलबे से जो डैम का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोरैन डैम्ड कहते हैं। समझ गए कि हिमोड बांधित झीलों का निर्माण कैसे होता है। जो ये आपकी हिमोड बांधित झीलें होती है ये कैसे फटती है समझते हैं। जब ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा टूटकर इसमें गिर जाएगा या कोई भूकंप आएगा तो तब क्या होगा? इसका पानी ओवरफ्लो करने लग जाएगा। मान के चलो एक कटोरा पूरी तरह भरा हुआ है, अगर मैं उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर होता है, जब ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा टूटकर इसमें गिर जाएगा, मोरैन डैम्ड में गिर जाएगा, मोरैन डैम्ड लेक में गिर जाएगा, तो इसका पानी क्या करने लगेगा? ओवरफ्लो करने लग जाएगा। जब वो पानी नीचे की ओर जाएगा तो उसका वेग और अधिक होता जाएगा और वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर जाएगा, जिससे क्या होगी? बहुत तकड़ी त्रासदी आ जाएगी। ठीक है, बहुत नुकसान होगा। जैसे जैसे पानी नीचे की ओर जाता रहेगा उसका वेग उतना ही अधिक होता जाएगा, जब तक कि वह प्लेन सरफेस पे ना चले जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर झील का फटना कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बादल का फटना और ग्लेशियर झील का फटना अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बादल का फटना और ग्लेशियर झील का फटना अच्छे से समझ में आ गया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।